Welcome back once again. Today we have discussed about the difference between progressive waves and stationary waves. हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव में। देखिए प्रोग्रेसिव का जैसा कि नाम है प्रोग्रेस यानी प्रोपगेशन करने वाली, और स्टेशनरी वेव का मतलब है दे अपीयर्स एज स्टैंडिंग, ठीक, एट रेस्ट। तो इनमें कुछ मेन डिफरेंस हैं जो आप समझना। प्रोग्रेसिव वेव्स में डिस्टरबेंस मीडियम में प्रोपेगेट करेगा वन प्लेस टू अदर प्लेस, जबकि स्टेशनरी वेव्स में ऐसा नहीं है। तो चलिए आर्टिकल का नाम कुछ इस तरीके से डाल दीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स। इसमें से दो सेगमेंट बना लीजिएगा, प्रोग्रेसिव वेव का एक साइड और एक स्टेशनरी साइड। देखिए फर्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें, अभी तो बात कर रहे हैं हम लोग डिस्टरबेंस एडवांस्ड फॉरवर्ड। मतलब कहने का ये हुआ कि जो प्रोग्रेसिव वेव हैं उनका डिस्टरबेंस आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे मैंने आपको एक तालाब वाला एग्जांपल दिया था, ऐसे यहां डिस्टरबेंस किया तो ये देखो डिस्टरबेंस ऐसे आगे बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, बताओ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये डिस्टरबेंस। जबकि मेल्डीज एक्सपेरिमेंट वगैरह में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें जो स्टेशनरी वेव्स है वो देखो सेगमेंट में हमेशा ऐसा ही आपको अपीयर होगा। ये जो सेगमेंट बने हैं इस तरीके से, दो सेगमेंट, ये वन टाइम बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ऐसे स्ट्रेट हो जाते हैं ऐसे, और फिर ये बनते हैं, बार बार ये बनते हैं और फिनिश होते हैं, बनते हैं फिनिश होते हैं, मतलब वो लेकिन उसी पोजीशन में दिखते हैं हमेशा, उनकी पोजीशन नहीं चेंज होती है। तो हम कहेंगे डिस्टरबेंस एडवांस्ड फॉरवर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, बट यहां पर नो डिस्टरबेंस एडवांस्ड, नो प्रोपगेट्स। डिस्टरबेंस प्रोपगेट नहीं होगा, अपनी जगह बार बार क्रिएट होगा और बार बार डिस्ट्रॉय होगा। सेकेंड डिफरेंस, ईच पार्टिकल गिव एसएचएम। देखो एसएचएम दोनों में होगा, स्टेशनरी में भी होगा और प्रोग्रेसिव में भी होगा, बट जो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं हर पार्टिकल एसएचएम करेगा, और लेकिन उनका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल होगा, सेम एम्पलीट्यूड। लेकिन स्टेशनरी में नोड वाले तो कभी करते ही नहीं डिस्टरबेंस, नोड हमेशा कैसा रहता है, रेस्ट पर, तो उनका एम्पलीट्यूड हमेशा कैसा होगा, जीरो। और अदर पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंस होगा। डिफरेंस कैसे होगा सुनिए, जैसे मैं यही बात करता हूं, ये मान लीजिए सेगमेंट है, अब ये जो पार्टिकल इस जगह बिलोंग करेगा इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना बड़ा होगा कि नहीं होगा, बताओ। लेकिन इसके बगल वाले का देखो डिस्टर्बेंस थोड़ा छोटा हुआ कि नहीं। आप देखिए हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, देखो जैसे जैसे इधर किनारे जा रहे हैं एम्पलीट्यूड डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। इनका एम्पलीट्यूड पार्टिकल टू पार्टिकल वेरी करेगा, और नोड पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, जीरो। जबकि वेव्स में ऐसा नहीं होता है, वेव्स में हर पार्टिकल उतनी डिस्टेंस कवर करेगा जितनी उसका पड़ोसी कर रहा होगा, यानी सबका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो इस डिफरेंस में ये मैंने बोला है ईच पार्टिकल गिव एसएचएम विद सेम एम्पलीट्यूड प्रोग्रेसिव वेव के लिए, व्हाइल एक्सेप्ट नोड्स को छोड़कर ऑल पार्टिकल गिव एसएचएम, और सब एसएचएम देंगे, बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैसा होगा दोनों का, सबका अलग अलग होगा। ये स्टेशनरी के साथ है। नेक्स्ट डिफरेंस, नो पार्टिकल परमानेंटली एट रेस्ट। कभी भी यहां पर कोई भी पार्टिकल वेव में, प्रोग्रेसिव वेव में रेस्ट में नहीं होता है, हमेशा मूव करेगा। जबकि परमानेंटली रेस्ट हमारे स्टेशनरी में कौन करते हैं, नोड्स के पार्टिकल्स। जो पार्टिकल नोड पे होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, परमानेंटली रेस्ट में होंगे। नेवर ऑल पार्टिकल्स गोज फ्रॉम मीन पॉइंट साइमल्टेनियसली। सब के सब पार्टिकल मीडियम के कभी भी एक साथ मीन पोजीशन पर नहीं आएंगे, मतलब रेस्ट पोजीशन पर नहीं आते हैं। कोई ना कोई परमानेंट डिस्टरबेंस में रहता है प्रोग्रेसिव के साथ। जबकि मैंने कहा इसमें जैसे ये लूप बन रहे हैं, सेगमेंट बन रहे हैं, तो ये एक बार पूरा फिनिश हो जाता, खत्म, यानी सब के सब पार्टिकल कहां जाते हैं, मीन पोजीशन पर। तो ट्वाइस ऐसा होता है, एक साइकिल पूरा होने में, वन टाइम पीरियड में दो बार ऐसी सिचुएशन आती है कि सब के सब पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल से वो कहां जाते हैं, मीन पर। किसमें, स्टेशनरी में। जबकि प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा कभी होता ही नहीं है। नेक्स्ट, एनर्जी फ्लोज। प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी वन रीजन से सेकंड से थर्ड, जिधर डिस्टरबेंस जा रहा उधर एनर्जी भी जाती है, एनर्जी प्रोपगेट करती है, ट्रांसफर होती है। जबकि स्टेशनरी में एनर्जी वन सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में नहीं जाती, कभी उसी सेगमेंट में रहती है।
फ्रीज रहती है एक तरीके से, लूप की अगले लूप में नहीं जाती है। तो एनर्जी ट्रांसफर इसमें हम कहेंगे फ्लो होता है, इसमें कहेंगे एनर्जी ऑफ वन रीजन डज नॉट फ्लो टू द अदर रीजन। वन सेगमेंट कह सकते हो रीजन की जगह। एवरेज निकालोगे कभी भी, काइनेटिक और पोटेंशियल हमेशा 50-50% होता है प्रोग्रेसिव वेव में, 50% हमेशा काइनेटिक मिलेगी एवरेज, अगर एवरेज निकाला जाए। एक डिक्रीज होती है दूसरी इंक्रीज होती है, लेकिन एवरेज कभी निकालोगे पूरे साइकिल का तो हमेशा क्या मिलेगा, 50% काइनेटिक और 50% पोटेंशियल, ये प्रोग्रेसिव में है। जबकि इसमें 2 बार ऐसा होगा पूरी एनर्जी काइनेटिक हो जाएगी और 2 बार ऐसी होगी एक साइकिल में पूरी ही पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। ये डिफरेंसेस नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करता हूं।